गुड इवनिंग साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्पिरेंट्स की पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? होप है कि आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और जबरदस्त चल रही होगी आपकी तैयारी। एक बार फिर से आपके सामने आए हैं एक नया वीडियो लेके, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप एसएससी, रेलवे या पीसीएस किसी भी एग्जाम की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है वो गेम चेंजर वीडियो जो है वो रहने वाला है। आज हम जो है वो भारत की जनगणना 2011 के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो वो बनते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की उनकी संभावना है, उनको आपके सामने जो है वो लेके आए हैं। एक ही वीडियो में आपका जो है वो सारा का सारा डाउट जो है वो क्लियर होने वाला है, क्योंकि हम जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट 50+ एमसीक्यूज जो है वो आपके लिए लेके आए हैं। आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स की पाठशाला, मैं हूं सजल कुमार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है वो समय से मिलती रहे। तो वीडियो के अंत तक जो है वो बने रहें। अगर आप जो है वो सचमुच तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब की, आप जो है वो सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और चलिए वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है नागालैंड और ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर देखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हमने एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं। रेलिवेंट क्वेश्चन हम जो है वो आपके लिए लेके आए हैं। कभी ना कभी जो है वो एग्जाम में जो है वो पूछे गए हैं और आगे भी जो है वो पूछे जाने की संभावना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। ओके दोस्तों, बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की जो है वो जनसंख्या घनत्व है। दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है वो हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन मिलेगी। आपको जो वो डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ताकि आप सिर्फ क्वेश्चनों को जो है वो रटो ना, बल्कि समझो भी, ताकि आपको जो है वो कभी भी जो है वो पढ़ने में दिक्कत ना आए। और आपने भी अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश का जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो आपका जो राइट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली का जो है वो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो दोस्तों, जो आपका दिल्ली है, दिल्ली इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, एक और क्वेश्चन है। अगर आपसे जो है वो पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो किस राज्य का है, ये क्वेश्चन भी बार बार जो है वो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो बिहार जो है वो इसका राइट आंसर होगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है। दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन जो है वो मतलब मिलेगा, जिससे आप जो है वो क्वेश्चन को समझेंगे ही नहीं और अच्छे से जो है वो याद भी रख पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है? तो हमने पहले ही बात कर ली है कि इसका जो है वो राइट आंसर जो है वो आपका दिल्ली है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई क्या है? कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं। व्यक्ति प्रति मीटर, या फिर व्यक्ति प्रति किलोमीटर, या फिर व्यक्ति प्रति सेंटीमीटर, या फिर व्यक्ति प्रति हेक्टेयर, ठीक है। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों, अगर हमारी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो को शेयर और लाइक जरूर दीजिएगा, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किस राज्य का है? तो हम पहले बात कर चुके हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बिहार। बिहार जो है वो इसका राइट आंसर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गणना 2011 के अनुसार राज्यों का घनत्व घटते क्रम में है, ठीक है। यहाँ पे जो अब कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। पहले सबसे ज्यादा जो है वो बिहार का है, और उसके बाद जो है वो बंगाल का है, और उसके बाद जो है वो केरल का है, और उसके बाद जो है वो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन आपके पास है वो ये है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। यहाँ पे ये पूछा गया कि किसका जो है वो जनसंख्या घनत्व कम है। आपको ऑप्शन कुछ दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम या फिर अंडमान और निकोबार। अच्छा, यहाँ पे जो है वो केंद्र शासित प्रदेश या राज्य किसी में से नहीं पूछा है, यहाँ पे ये पूछा है कि सबसे कम जो है वो किसका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार। और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है, तो आपको मैंने पहले बता दिया, वो है आपका दिल्ली। ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पूरे देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो रहती है। यहाँ पे ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में जो जितनी जनसंख्या रहती है वो जो है वो पूरे इंडिया का कितने परसेंट है। ठीक है ना। यहाँ पे परसेंटेज जो है वो आपको पूछी गई है। ऑप्शन ए आपके पास है और ऑप्शन बी है आपके पास 19.2 और ऑप्शन सी है आपके पास और ऑप्शन डी है आपके पास। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 16.51 प्रतिशत जो है वो बिहार की जनसंख्या जो है वो पूरे भारत की इतने प्रतिशत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यहाँ पे बात की गई है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अच्छा, आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की ही जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। ओके। और अच्छा, पूछा जाए कि आपकी जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो कितनी है, तो बता दूं कि 19.98 करोड़ जो है वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे पूछा गया कि सबसे जो है वो जनसंख्या अधिक कम जनसंख्या वाला राज्य सॉरी जिला कौन सा है। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोहाबा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में बाल जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितना है। ठीक है। 2011 की अंतिम जनगणना थी, क्योंकि इसके बाद जो है वो 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन वो हो नहीं पाई कोविड के कारण। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 15.41%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। अच्छा, आपसे यही पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है ना। तो बता दूं दोस्तों कि 121.08 करोड़ जो है वो आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है वो इतनी है। ठीक है ना। 121.08 करोड़। ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 31.2 जो है वो आपकी नगरीय जनसंख्या है। ठीक है ना। टोटल जनसंख्या में 31.2% जो है वो आपकी नगर में लोग जो है वो रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है। ऑप्शन यहाँ पे आपके पास देखने को आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है आपके पास उत्तराखंड, ऑप्शन सी है आपके पास मिजोरम और ऑप्शन डी है आपके पास राजस्थान। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। अच्छा, बात कर ले कि सबसे कम जो है वो साक्षरता दर जो है वो किस राज्य की है, तो ये आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिहार। अच्छा, बिहार की जो है वो कितनी साक्षरता दर है, तो बता देना चाहता हूँ कि बिहार की साक्षरता दर जो है वो 61.8% है। 61.8% जो है वो बिहार की साक्षरता दर है, जो कि सबसे कम है। ठीक है ना। और अब बात कर लें कि सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी साक्षरता दर है, तो आपको बता देना चाहता हूँ केरल की। केरल के आपने याद रखना है सबसे ज़्यादा जो है वो साक्षरता दर है, और ये है आपकी 94%। ठीक है ना। याद रखना है 94% जो है वो साक्षरता दर जो है वो केरल की है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वो कौन सा है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। ऑप्शन ए है आपके पास दिल्ली, ऑप्शन बी है आपके पास कोलकाता और ऑप्शन सी है आपके पास चेन्नई या फिर ऑप्शन डी है आपके पास मुंबई नगर समूह। ओके। और आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मुंबई नगर समूह। अगला जो क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य जो है वो कौन सा है। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी आपको आ सकता है कि सबसे कम यानी कि शून्य आबादी वाला जो है वो जनजाति अनुसूचित जनजाति वाला राज्य जो है वो कौन कौन से है। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका एक तो जो है वो नागालैंड, आपने याद रखना है नागालैंड। ठीक है।
अच्छा, एक आपका आ गया नागालैंड और दूसरा आपका आ गया अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपने याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश। ओके। अच्छा, उसके बाद आप बात कर लेते हैं आपका अंडमान निकोबार की भी, अंडमान निकोबार की भी। ओके। और उसके बाद बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप की भी। ओके। अच्छा, ये सारे जो है वो आपके शून्य जो है वो आबादी वाले जो है वो आपके राज्य हैं, जिसमें जो है वो अनुसूचित जाति की जो है वो शून्य आबादी है। ओके। और अब यहाँ पे पूछा गया कि सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाले राज्य जो है वो कौन सा है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश जो है वो इसका राइट आंसर है। ओके। अगला क्वेश्चन आपके पास जो आ चुका है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है। यहाँ पे जो है वो आपसे ये पूछा गया कि किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, दिल्ली, ऑप्शन बी है आपके पास पुदुचेरी, ऑप्शन सी है आपके पास लक्षद्वीप और ऑप्शन डी है आपके पास अंडमान एवं निकोबार, ठीक है ना। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी मेहनत और कंटेंट जो है वो अगर अच्छा लग रहा है तो आप जो है वो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम रेलिवेंट है और बार बार जो है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे आप बात कर ले एसएससी, रेलवे या फिर टीसीएस की, तो बार बार जो है वो 2011 की जो है वो जनगणना के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हमने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लिए गए हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी लक्षद्वीप, सॉरी दोस्तों ये जो है वो गलत हो चुका है। इसका जो राइट आंसर है वो लक्षद्वीप होगा। और अगर बात कर लेते हैं परसेंटेज में, कि परसेंटेज में जो है वो लक्षद्वीप की जो है वो कितनी साक्षरता दर है, तो 94, याद रखना है आपने 94, सॉरी 94 नहीं होगा, याद रखना है आपने 92.28, 92.28% जो है वो आपकी लक्षद्वीप की जो है वो साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है, ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है आपके पास उत्तरी पूर्वी दिल्ली, ऑप्शन सी है आपके पास पूर्वी दिल्ली, ऑप्शन डी है आपके पास थाने। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी थाने, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से देखना है कि दूसरा जो है वो सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है आपके पास बिहार, ऑप्शन बी है आपके पास बंगाल, ऑप्शन सी है आपके पास महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है आपके पास राजस्थान। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा जो है वो राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो अब तो आपका उत्तर जो है वो बिहार होगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछा गया, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। बिहार के बाद जो है वो आपका महाराष्ट्र में जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो है राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है आपके पास नागालैंड, ऑप्शन बी है आपके पास सिक्किम, ऑप्शन सी है आपके पास गोवा और ऑप्शन डी है आपके पास अरुणाचल प्रदेश। ओके। आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है और सबसे ज्यादा जो है वो आपको बताया गया है कि बिहार की अगर बात कर ले कि सबसे कम जो है वो सिक्किम की है, तो अगर सिक्किम की जो है वो जनसंख्या आपसे एग्जैक्ट पूछी जाए तो कितनी है, तो आपने याद रखना है 6,10,577 जो है वो जनसंख्या है आपकी सिक्किम की। लेकिन दोस्तों ये जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार है, जो कि हमारी लास्ट की जनसंख्या जनगणना जो है वो 2011 की ही हुई थी। उसके बाद जो है वो 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण जो है वो नहीं हो पाई, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और जो है वो आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, सबसे कम आबादी वाला जिला जो है वो कौन सा है, तो वो आपका जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, दिवांग घाटी। याद रखना है, काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी बार जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। दिवांग घाटी में जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला जो है वो राज्य जो है वो जिला जो है वो माना गया, सॉरी। और यहाँ की जो आबादी है वो आपकी लगभग 7,000 प्लस है, ठीक है ना, 7,000 आपकी 900 कुछ है, 900 कुछ है, 58 या 48 कुछ ऐसी है, आप देख लेना, ठीक है। और अगर बात करते हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो है वो आपको पता है उत्तर प्रदेश में है। और अगर आपसे उत्तर प्रदेश में ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो कितनी है, ये आपकी थी सिक्किम की। अब मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की आपको बता दूं तो उत्तर प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा थी, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा कितनी थी, तो बता दो कि 19 करोड़, 19 करोड़, 19.95 करोड़ जो होगा आपकी 19.95, हाँ जी, 19.95 जो है वो आपकी बिहार की
सॉरी, उत्तर प्रदेश की जो है वो जनसंख्या थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है ना। और अगर बात कर लेते हैं आपकी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो आपका बिहार जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। और अगर दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो पूरे देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पूरी जनसंख्या का जो है वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन जो है वो काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 16.49%, 16.49% जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश की जो है वो जनसंख्या है पूरे इंडिया की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। अगला क्वेश्चन आपके पास कि भारत की प्रथम जनगणना जो है वो कब प्रारंभ हुई थी, कब जो है वो शुरू हुई थी भारत की पहली जनगणना, ठीक है ना। ऑप्शन ए है आपके पास 1872, ऑप्शन बी है आपके पास 1881, ऑप्शन सी है आपके पास 1891 और ऑप्शन डी है आपके पास 1894, ठीक है ना। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि काफी बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं कि भारत में जो पहली जनगणना जो है वो हुई थी 1872 में, और ये जो है वो हुई थी लॉर्ड मेयो, आपने याद रखना है, लॉर्ड मेयो के जो है वो शासनकाल में हुई थी, ठीक है ना, लॉर्ड मेयो के। और अगर बात कर लेते हैं कि पहली समकालीन जनसंख्या जो है वो 1881 में हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है कि प्रथम जनगणना कौन सी वाली पूछी गई है, और या यहाँ ये समकालीन शब्द तो नहीं लिखा है। तो आपका जो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 1872 ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछ लेता है कि पहली समकालीन जनगणना जो है वो कब हुई थी, तो आपका आंसर 1881 होगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1881 वाली जनगणना जो है वो किसके शासनकाल में हुई थी, तो आपने याद रखना है रिपिन, लॉर्ड रिपन, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन याद रखना है आपने, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है वो हुई थी। और अगर बात कर लेते हैं 1872 वाली, तो वो जो है वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है वो हुई थी, ओके। और अगर आपसे ये पूछ लिया कि जाए कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली जनगणना जो है वो कब हुई थी, तो भारत जो है वो आपको पता है कि आजाद जो है वो हुआ था, तो उसके बाद जो है वो 51 में जो है वो आपकी जनगणना हुई थी, ठीक है ना। इसको जो है वो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है वो माना जाता है। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जनगणना जो है वो कितने वर्ष के लिए होती है, तो 10 वर्ष के उसमें जो है वो होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, इसके बाद का स्थान किसका है, ओके। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे ज्यादा जो है वो साक्षरता दर जो है वो आपकी केरल में है, लेकिन उसके बाद का स्थान यहाँ पे पूछा गया। तो ऑप्शन ए है आपके पास चंडीगढ़, ऑप्शन बी है आपके पास दिल्ली, या ऑप्शन सी है आपके पास मिजोरम पांडिचेरी का, ठीक है, यहाँ पे पुदुचेरी होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो है मिजोरम का, सबसे ज्यादा जो है वो केरल में है। अगर उसके बाद की बात कर ली जाए तो मिजोरम की जो है वो सर्वाधिक जो है वो साक्षरता दर रही है, ठीक है। जो मैंने आपको पहले बता दिया कि केरल की जो है वो साक्षरता दर जो है वो 93.91% है, ओके, 93.91% है। और अगर बात कर ली जाए कि उसके बाद जो है वो किसकी आती है, तो उसके बाद जो है वो लक्षद्वीप की आती है, ठीक है ना, लक्षद्वीप की। और लक्षद्वीप की कितनी है, लक्षद्वीप की जो है वो आपकी होगी 92 पॉइंट आपकी 2 कुछ परसेंट होगी, या 28 या 26, देख लेना आप एक बार, 92.2 होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है वो आपको देखा जाए कि लक्षद्वीप का ऑप्शन नहीं था, इसलिए जो है वो इसका आंसर मिजोरम था। लेकिन मिजोरम जो है वो लक्षद्वीप के बाद आता है, तो मिजोरम की जो है वो कितनी थी, बात कर लेते हैं मिजोरम की। और मिजोरम की बात कर लूँ तो यहाँ पे जो है वो मिजोरम की 91.58 है, 91.58% जो है वो आपकी मिजोरम की साक्षरता दर जो है वो है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम दशकीय वृद्धि जो है वो हुई थी, ठीक है ना। यहाँ पे ये पूछा गया है कि किसमें जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो दशकीय वृद्धि हुई थी, मतलब कि जनसंख्या की बात की गई है कि सबसे ज्यादा वृद्धि जो है वो हुई थी, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, या फिर त्रिपुरा में, या फिर उत्तर प्रदेश में। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो है मेघालय, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है, मेघालय में जो है वो हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, बात कर लेते हैं कि कितनी जो अब हुई थी, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो अब वो 17.70% जो है वो दश की वृद्धि हुई थी आज, ओके। लेकिन ये जो है वो पूरे भारत की बात कर रहा है, मेघालय की बात नहीं कर रहा है, पूरे भारत की बात कर रहा है कि पूरे भारत में जो है वो 17.70% की जो है वो आपकी दश की वृद्धि हुई थी, ठीक है ना।
अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम जो है वो दश की वृद्धि जो है वो किस राज्य में देखने को मिली थी, तो आपका आंसर जो है वो नागालैंड होगा, ठीक है ना। नागालैंड, ठीक है, नागालैंड जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नागालैंड में जो है वो सबसे कम जो है वो दशकीय वृद्धि आपको देखने को मिली थी, ठीक है ना। और इसमें जो है वो कितनी हुई थी, तो इसमें जो है वो आपकी हुई थी माइनस में हुई थी 0.5%, ठीक है ना, माइनस में हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जो है वो केंद्र शासित, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो सबसे अधिक जो है वो दशकीय वृद्धि हुई थी, ठीक है, तो आपका जो और राइट आंसर होगा दादरा, दादरा और नगर हवेली, ठीक है ना, नगर हवेली। और इसमें जो है वो सबसे अधिक कितनी हुई थी, तो 55.88%, 55.88% जो है वो हुई थी। अच्छा, बात कर लेते हैं आपकी दूसरी सबसे कम जो है वो किस में हुई थी। दोस्तों यहाँ पे जो है वो ये 17.70 को लेके जो है वो डाउट है, आप एक बार इसको चेक कर लें जरूर, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये क्या जो है वो मेघालय की थी या फिर पूरे भारत की थी, ठीक है ना, ये डाउटफुल रह गया थोड़ा आपके पास कि 2001 से लेकर 2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि जो है वो की थी, ठीक है ना। यहाँ पे ये पूछा गया कि जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो साक्षरता दर में वृद्धि जो है वो किस राज्य में हुई थी 2011 से लेके 2011 सॉरी 2001 से लेके 2011 के बीच में, ठीक है ना। बिहार ने, गुजरात ने, राजस्थान ने या फिर उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिहार ने। अच्छा, बात कर ले कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि जो है वो दर्ज करने वाला राज्य वैसे मेघालय था, मेघालय था, लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑप्शन में मेघालय नहीं दिया है, यहाँ पे जो है वो मेघालय था, और यहाँ पे ऑप्शन में जो है वो मेघालय नहीं दिया गया। अच्छा, परसेंटेज में बात कर लें तो 27.8% जो है वो इसने जो है वो साक्षरता दर में वृद्धि की थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या जो है वो पुरुषों से अधिक है। कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसमें जो है वो स्त्रियों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या जो है वो ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले, ठीक है ना। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ऑप्शन ए है आपके पास केरल, ऑप्शन बी है आपके पास तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आपके पास कर्नाटक, और ऑप्शन डी है आपके पास हिमाचल प्रदेश। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केरल। केरल में जो है वो ऐसा देखा गया था कि यहाँ पे जो है वो स्त्रियों की संख्या, जो महिला की संख्या जो है वो सबसे अधिक थी पुरुषों के मुकाबले में, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितनी स्त्रियां वहां पे जो है वो है, मतलब कि किस तरह से जो है वो काउंट किया गया था, तो 1000 पुरुषों पे जो है वो 1000 पुरुषों पे जो है वो आपकी 1000 पुरुषों पे जो है वो आपकी 1084 महिलाएं जो है वो वहां पे दर्ज की गई थी। किसकी बात कर रहे हैं, केरल की बात जो है वो कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि भारत ने में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष से आरंभ हुई थी। ऑप्शन क्वेश्चन है आपके पास, भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में जो है वो आरंभ हुई थी। ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं 1872, 1881 या फिर 1901 या फिर 1951। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1881 से जो है वो विधिवत रूप से जो है वो 10 वर्षीय रूप में जो है वो जनगणना जो है वो शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके पास, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अच्छा, हमने जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले की बात कर ली थी यहाँ, जिसका जो है राइट आंसर थाने था, लेकिन ये यहाँ पे पूछा गया कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो आपका कौन सा है। ऑप्शन ए है आपके पास संजा, ऑप्शन बी है आपके पास लागलेंग, और ऑप्शन सी है आपके पास लेह है, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास दिबांग घाटी। अच्छा, दिबांग घाटी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि सबसे कम जो है वो जनसंख्या वाला राज्य जो है वो दिबांग घाटी है। और अच्छा, ये जो है वो कहाँ है दिबांग घाटी, आपको पता होना चाहिए, मैंने जो है वो आपको ऑप्शन में बता दिया है, तो आप इसको भी जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत में पहली बार जनगणना जो है वो कब हुई थी, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका जो राइट आंसर है वो 1872 था। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको जो है समकालीन, यहाँ पे अगर आपसे प्रॉपर पूछा जाए कि समकालीन जो है वो पहली बार समकालीन जनगणना जो है वो कब हुई थी, तो इसका आंसर जो है वो 1881 होगा। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की जो है वो कब हुई थी, तो आ, 1951 में, ठीक है ना। तो इसका जो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1872 होगा, लेकिन समकालीन बोले तो क्या होगा, ऑप्शन सी 1881 होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। अच्छा, पहली बार जो जनगणना है वो किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। अच्छा, बात की जाए यहाँ पे, अगर आपको ये पूछा जाए कि 1872 की बात कर रहा है या फिर 1881 वाली की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि जो 1872 थी वो थी लॉर्ड मेयो की, और जो 1881 वाली थी वो थी आपकी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में थी। लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ भी आपको दिया नहीं गया है कि समकालीन है या फिर दूसरी। तो आप जो है वो दूसरी सिंपल वाली जो है वो ले सकते हैं, 1872 वाली जो है वो ले सकते हैं, जो कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगर आपको समकालीन शब्द लिखा जाता है तो आप जो है लॉर्ड रिपन इसका आंसर कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन जो है वो कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। प्रति 10 वर्ष के अंतराल में जो है वो कब से जो है वो किया जा रहा है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि 10 वर्ष जो है वो कब से शुरू किया जा रहा है, 1881 से जो है वो शुरू किया जा रहा है। ये हमने जो है वो पिछले क्वेश्चनों में भी पढ़ लिया था, ठीक है ना। और इसका जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है आपका, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो भारत की जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक है, सबसे अधिक जो है वो पहले नंबर पे भारत आता है। और भारत के बाद आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत के बाद जो है वो चीन आता है, ठीक है ना। अच्छा, आबादी की बात कर लेते हैं तो भारत की आबादी मैंने आपको पहले बता दी है, लेकिन फिर भी आप जो है वो बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है वो मैं लिख देता हूँ, आपने देख लेना है कि भारत की आबादी जो है वो कितनी है। एग्जैक्ट आपने जो है वो याद रखना है, कई बार एग्जाम में ऐसा एग्जैक्ट जो है वो नंबर आपको पूछा गया है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें जो है वो पुरुष कितने थे और महिला कितने थे, उसका भी डाटा मैं आपको दे देता हूँ कि पुरुष जो मेल जो है, और यहाँ पे मैं फीमेल लिख देता हूँ। अच्छा, मेल की बात कर लेते हैं तो ये जो है वो आपकी मेल थी, ठीक है ना, आपने याद रख लेना है, ठीक है ना। अच्छा, बात कर लेते हैं यहाँ पे फीमेल की, और फीमेल की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 586, और ये था 460। ओके, ये था आपका, ठीक है। तो ये थी महिलाएं, ठीक है ना। अच्छा, अगर बात कर ली जाए कि, अच्छा कुछ चीजें आपको और भी बता दूं कि, अच्छा लिंगानुपात की बात कर ली जाए कि 2011 के अनुसार जो है वो भारत का लिंगानुपात क्या था, तो ये था आपका 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, ठीक है। ये जो है वो भारत का लिंगानुपात है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व, टोटल जो है वो जनसंख्या घनत्व था आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मैंने आपको पहले बताया था कि किसको जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जो है वो नापा जाता है, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं कि साक्षरता दर, तो टोटल मैंने आपको साक्षरता दर बताई थी कि 74.04% आपकी साक्षरता दर है, ठीक है ना। और इसमें अगर अब मेल की पूछी जाए तो 82.14, और फीमेल पूछी जाए तो 65.46%, 65.46%। अच्छा, ग्रामीण आबादी की बात कर ले तो ग्रामीण आबादी आपकी है 68.84%। और अगर बात कर ली जाए शहरी या फिर नगरीय शहरी आबादी, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 31 कुछ था, ठीक है ना। तो आप जो है वो 31 से याद रख सकते हैं, 31 पॉइंट कुछ था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये जो मैंने जो यहाँ पे जो सारा लिखा है वे सारा आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने अकेला अकेला क्वेश्चन जो है वो नहीं रखा है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन मैंने जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जो है वो एक एक चीज़ समझा दिया है दोस्तों। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप जो है वो एक लाइक का जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए बात कर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि जनसंख्या दृष्टि में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान था, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि विश्व के दृष्टि से जो है वो भारत का प्रथम स्थान जो है वो यहाँ पे था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, तो यहाँ पे आपको जो है वो बताया गया है कि कितनी जनसंख्या जो है वो भारत की है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। ओके, अच्छा आपसे ये पूछा जाए कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो वो ये कौन सी जो है वो आज़ादी के बाद की जनगणना थी। अच्छा, ये दो दो तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद की जो वो कौन सी जनगणना थी जो कि 2011 में हुई, तो बता देता हूँ, दो जनगणना, सॉरी, सातवीं जनगणना थी, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं कि भारत की जो वो मतलब कि अगर शुरू से देखा जाए तो कौन सी जनगणना है ये, तो ये जो है वो 15वीं जनगणना थी। कितनी? 15वीं जनगणना थी, 2011 वाली जनगणना, ठीक है।
और अगर बात कर लेते हैं कि इस जनगणना का नारा क्या था, ठीक है ना, स्लोगन क्या था। इस जनगणना का जो है वो स्लोगन ये था कि हमारी जनगणना जो है वो हमारा भविष्य, याद रखना आपने, हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है वो इसका स्लोगन था, ठीक है ना। और अगर बात कर ली जाए कि आपकी जो है वो ये जो जनगणना के मुताबिक जो होगी भारत की जो जनसंख्या थी वो पूरे वर्ल्ड की 17.5% थी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पूरे वर्ल्ड की जो है वो भारत की जनसंख्या जो है वो पूरे वर्ल्ड की कितनी परसेंट है, तो 17.5% जो है वो आपकी पूरे वर्ल्ड के है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग। तो मतलब यहाँ पे आपको ये पूछा गया कि पूरे विश्व की जनसंख्या के जो जनसंख्या में भारत की जनसंख्या कितने परसेंट है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 17.5% जो है वो इसकी है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी, ठीक है ना। भारतीय इतिहास के बारे में पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भारतीय इतिहास की 15वीं जनगणना थी। और अगर बात की पूछी जाए कि स्वतंत्र भारत के बाद जो है वो कौन सी जनगणना थी, तो वो थी 7वीं, ठीक है ना। आपने याद रखना, ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, 7वीं जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास है, जनगणना के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सबसे छोटे राज्य की बात की, हमने सबसे बड़े राज्य की बात कर ली है, उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा है। लेकिन अगर छोटे राज्य की बात की जाए तो सिक्किम होगा आपका इसका राइट आंसर, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है वो ये पूछा गया कि जनसंख्या के आकार से दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑप्शन आपको रॉन्ग दे दिए हैं, तो इसका जो है राइट आंसर आप सिक्किम ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन सा है, ठीक है ना। और इसका जो और राइट आंसर मैंने आपको पहले बता दिया, ऑप्शन ए जो है वो सिक्किम इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। चल लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि जनसंख्या के मुकाबले जो है वो दिल्ली आपका सबसे बड़ा राज्य जो है वो है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है। ऑप्शन आपके पास आ चुके हैं, यहाँ पे है ऑप्शन आपके, दमन व दीप, या फिर दादरा नगर हवेली, या फिर अंडमान निकोबार, या फिर लक्षद्वीप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है। तो ये मैंने पहले बता दिया कि 10 वर्ष के बाद जो है वो जनगणना जो है वो की जाती है भारत में, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके पास है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर जो है वो कितनी है। यहाँ पे जो है वो मेल लिटरेसी रेट आपसे जो है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि मैंने आपको शायद पहले बता दिया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 82.14%। अगर बात कर ली जाए महिलाओं की, तो महिला का जो है वो 65.46% जो है वो महिलाओं का था, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। है आपके पास 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तीसरी जो है वो सर्वाधिक बोली जानी, सबसे ज्यादा जो है तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के बारे में जो है वो यहाँ पे पूछा गया। ऑप्शन ए पे है आपके पास तेलुगु, ऑप्शन बी है आपके पास तमिल, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास बंगाली, या ऑप्शन डी है आपके पास मराठी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मराठी। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सी भाषा जो है वो बोली जाती है, तो हिंदी जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है वो बोली जाती है, ठीक है ना। हिंदी भाषा जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है वो बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आपके पास, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है। तो मैंने आपको पहले बता दिया 74 पॉइंट समथिंग जो है वो आपकी है, 74.04% जो है वो आपकी भारत की साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार, ओके। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना जो है वो आपकी जनगणना के आयुक्त जो है वो कौन थे, तो चंद्रमौली, आपने याद रखना है चंद्रमौली जी, ठीक है ना। चंद्रमौली जी जो है वो इसका राइट आंसर है, चंद्रमौली जी है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना की गई थी? काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, और मैंने भी आपको जो है वो पहले बता दिया कि 1951 में जो है वो जनगणना के बाद जो है वो स्वतंत्रता के बाद जो है वो जनगणना हुई थी 1951 में। और ये जो है वो कौन सी जनगणना थी? तो 7वीं जनगणना थी, आपने याद रखना है, ठीक है ना दोस्तों। कंटेंट और वीडियो दोस्तों वीडियो का कंटेंट और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो आपके किस टॉपिक पे जो है वो लेके आए, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग अनुपात का अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि 1943 भारत का जो लिंगानुपात है वो है 1943 महिलाएं हजार पुरुषों पर, ठीक है ना। और इसको जो है वो ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है, हजार पुरुषों पे किया जाता है, ना कि लाख पे, ना कि 10,000 पे, ना कि 100 पे, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है, सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है वो किस राज्य की है? अच्छा, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर जो है वो कहाँ है? वो केरल की है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जो है वो सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल में है, और महिलाओं की साक्षरता दर भी जो है वो केरल में है। और अगर बात की जाए सबसे कम जो है वो ऑल ओवर इंडिया में बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। और अगर बात की जाए कि सबसे महिलाओं की बात की जाए तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन ए ही आपका जो है वो राइट आंसर होगा। बिहार की महिलाओं का साक्षरता दर जो है सबसे कम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? ठीक है ना। ऑप्शन ए है आपके पास 1901 से लेकर 1911, 1911 से लेकर 1921, या फिर 1921 से लेकर 1931, या फिर 1971 से लेकर 1981। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1911 से लेकर 1921 की जो है वो दशक में जो है वो भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि रही थी, मतलब कि माइनस में जो है वो जनसंख्या थी। अगली बात कर लेते हैं, सर्वाधिक पुरुष आबादी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे ये बताया गया कि सबसे ज्यादा जो है वो मेल आबादी जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश में है, तो सर्वाधिक महिला आबादी वाला राज्य जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है आपके पास केरल, ऑप्शन बी है आपके पास बिहार, ऑप्शन सी है आपके पास तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है आपके पास उत्तर प्रदेश। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केरल में। अगर उत्तर प्रदेश में जो है वो मेल की जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा है, तो सर्वाधिक महिला की जनसंख्या जो है वो आपकी केरल में जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किशोर जनसंख्या को सामान्यतः किस आयु वर्ग में समूहित किया जाता है? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ गया है, 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच, या फिर 6 से 19 वर्ष की आयु के बीच, या 4 से 99 वर्ष की आयु के बीच, या फिर 13 से 19 वर्ष की आयु के बीच में। आपने जो है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसका जो राइट आंसर, भारत सरकार ने किस वर्ष एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? ठीक है ना। आपसे ये पूछा गया कि व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो कब शुरू किया गया था, और इसका जो है वो एक ही उद्देश्य था कि आपका जो है वो जनसंख्या वृद्धि को जो है वो कम करना है। ऑप्शन ए है आपके पास 1942 और 1962, ऑप्शन सी है आपके पास 1952, और ऑप्शन डी है आपके पास 1975। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा, इसका जो राइट आंसर है वो है 1952, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, और इसका एक ही उद्देश्य था, जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या को जो है वो कम कर। अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, ऑप्शन क्वेश्चन है आपके पास कि भारतीय जनगणना 2011 के आयुक्त और महापंचकीय कौन थे? ठीक है ना। ऑप्शन आपके पास दिया गया, श्री सी चंद्रमौली, या फिर श्री विवेक योशी, या फिर श्री डब्ल्यू डब्ल्यू प्लावडेन, या फिर डी ऑप्शन है आपके पास श्री ई ए गेट, ठीक है ना। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको जो है वो पहले बता दिया है, तो हम जो है वो आपका कमेंट चेक कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2000 जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात जो है वो सबसे अधिक था? ठीक है ना। ऑप्शन ए है आपके पास पुदुचेरी, और ऑप्शन बी है आपके पास चंडीगढ़, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास केरल, ऑप्शन डी है आपके पास मेघालय। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस राज्य की जो है वो लिंगानुपात सबसे अधिक है। अच्छा, बात कर ले कि सबसे कम जो है वो लिंगानुपात किस राज्य का है, तो आपका ऑप्शन जो है वो हरियाणा होगा। सॉरी, आंसर जो है वो आपका हरियाणा होगा। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, ठीक है। और सबसे ज्यादा बात कर ले तो सबसे ज्यादा जो है वो आपका केरल का लिंगानुपात जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? तो मैंने पहले बता दिया कि नागालैंड। नागालैंड इसमें जो है वो आता है, नागालैंड, अंडमान निकोबार, और आपका जो है वो मैंने और भी बताए थे, तो आपने जो है वो देख लेना है एक बार वीडियो में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, नागालैंड होगा।
अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कितनी दर्ज की गई थी। ऑप्शन ए है आपके पास 4.3 और ऑप्शन बी है आपके पास 4.91, ऑप्शन सी है आपके पास 5.32 या फिर ऑप्शन डी है आपके पास 5.76। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 4.91 जो है वो केरल की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि केंद्रीय प्रशासित क्षेत्रों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो किस में है। ठीक है ना, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में जो है वो यहाँ पे सीधा सीधा बात कर सकते हैं कि किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। अभी अभी हमने जो है वो बात की थी सबसे कम और सबसे ज्यादा लिंगानुपात की, तो आपने जो है वो इसका राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे देखने को आपको मिल रहे हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या फिर केरल। तो अब अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इसका जो राइट आंसर है वो केरल है। ठीक है। आ, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि ग्रामीण आबादी जो है वो 2011 की जो है वो अपने परसेंटेज में बतानी है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ग्रामीण आबादी आपने पूरे भारत की बतानी है परसेंटेज में 2011 की जनगणना के अनुसार, और आपने अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर दोस्तों आप सचमुच सीरियसली जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आज से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो कंटेंट मिलेगा बिल्कुल रेलिवेंट एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन होंगे। और हम जो है वो आगे आगे और भी जो है वो टॉपिक्स पे वीडियो लेके आने वाले हैं। आप जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम जो है वो किस टॉपिक पे वीडियो लेके आए। अगर आपको जो है वो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप जो है वो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।